हाय फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ बेसिक लाइफ मोटिवेशन सीरीज का तीसरा वीडियो। इस सीरीज में हम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम या टॉपिक है जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। तब तक ये वीडियो एंजॉय कीजिए। कभी आपने किसी और की लाइफ देखकर सोचा है कि आप काफी नहीं हो? शायद उनकी जॉब, उनके लुक्स, उनकी सक्सेस या फिर उनकी खुशी देखकर आपको ऐसा लगा हो। ये बिल्कुल नेचुरल है, सबके साथ होता है। आज के टाइम में तो हर चीज डिस्प्ले पर है, परफेक्ट सेल्फीज, परफेक्ट लाइफ, तो कंपेयर करना ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन सच ये है, जब हम अपनी वैल्यू को किसी और की लाइफ से मेजर करते हैं तो अपनी कहानी की वैल्यू भूल जाते हैं। फिर हमें लगता है हम पीछे रह गए हैं, हम इनफ नहीं कर रहे, या फिर हम खुद ही इनफ नहीं है। कंपैरिजन धीरे धीरे हमारी सेल्फ एस्टीम खत्म कर देता है और कॉन्फिडेंस की जगह डाउट भर देता है, और धीरे धीरे हम अपने आप को अप्रिशिएट करना छोड़ देते हैं और वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम है ही नहीं। लेकिन याद रखिए, आपकी सेल्फ वर्थ किसी और की हाईलाइट रील में नहीं है। वो आपकी जर्नी में, आपके एफर्ट्स में है, आपकी वैल्यूज में है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी रियल होने की हिम्मत में है। तो आज हम बात करेंगे हम कंपेयर क्यों करते हैं, यह हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है और कैसे हम इससे फ्री होकर अपनी यूनिक वैल्यू को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। कंपैरिजन की बात करें तो अपनी वैल्यू को दूसरों से कंपेयर करके मेजर करना एक ऐसी आदत है जो हम सब ने कभी ना कभी अपना ही ली है। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की हाईलाइट रील्स देखते हैं और सोचते हैं कि मैं उनके बराबर हूँ। ये कॉमन बात है, लेकिन बहुत डैमेजिंग भी है। जब हम अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों के कंपैरिजन में मेजर करते हैं तो ये कभी ना खत्म होने वाला साइकिल बन जाता है। कंपैरिजन एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स लाता है। हमेशा लगता है कि हम इनफ नहीं हैं। फिर हम अपने डिसीजंस पे डाउट करना शुरू कर देते हैं, अपनी एबिलिटीज पे भरोसा करना बंद कर देते हैं और अपनी जर्नी का असली मजा तो भूल ही जाते हैं। ये आदत हमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी दे देती है। लगता है सबके पास सब कुछ परफेक्ट है, बस हम ही पीछे रह गए हैं। इस वजह से हमेशा एक रेस जैसी फीलिंग आती है, कंपटीशन, जो हमें मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। और सच ये है, हमेशा कोई ना कोई हमसे बेटर लगेगा ही। तो ये कंपैरिजन गेम एक लूजिंग बैटल है जो सिर्फ एनर्जी वेस्ट करता है, कॉन्फिडेंस तोड़ता है और अंदर से हमें खोखला कर देता है। समझते हैं कि हम ऐसा कंपैरिजन गेम क्यों खेलते हैं। एक बड़ी वजह है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह लोग अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं और हम कंपेयर करते रहते हैं। दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान के लोगों के अचीवमेंट्स देखकर हम अपनी प्रोग्रेस को उनके स्किल से जज करते हैं। दूसरी वजह है सोसाइटी का प्रेशर। हमें बचपन से सिखाया गया है कि परफेक्ट बनना है, पीयर से बेटर बनना है और एक सर्टेन एज तक कुछ माइलस्टोन्स अचीव करने हैं। और तीसरी वजह है हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज। जब हम खुद अनश्योर होते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं, जैसे हम वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, क्या मैं बेटर हूं या वर्स। लेकिन ये आदत और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो सॉल्यूशन क्या है? मैंने सीखा है कि इस साइकिल से निकलने की की है सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करना जैसे है वैसे, अपनी जर्नी को वैल्यू करना, चाहे उसमें कितने भी ट्विस्ट और टर्न्स क्यों ना हो। जब हम अपना पाथ फोकस करते हैं तो समझते हैं कि सबकी जर्नी यूनिक होती है, अलग होती है। तब हम अपनी स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करते हैं, वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। एक चीज नहीं, मैं पर्सपेक्टिव बदला। मैंने रियलाइज किया कि हर इंसान के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, चाहे उनकी लाइफ कितनी भी परफेक्ट क्यों ना लगे। अपनी दोस्त की स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, करियर में सक्सेसफुल, फैमिली में खुश, अच्छा बड़ा घर, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट था। लेकिन एक बार जब उनसे हार्ट टू हार्ट बात हुई
तो पता चला कि वो अंदर से एम्प्टी और डिस्कनेक्टेड फील कर रही थी। उसकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स थी। तब समझ में आया कि सबके अपने बैटल्स होते हैं, सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये समझना एक तरह का फ्रीडम देता है। किसी के पास सब कुछ फिगर आउट नहीं होता। सब बस ट्राई कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एंड दैट्स ओके। आंसर्स ना होना भी ओके है। गिरना, उठना और सीखना ही तो लाइफ है। तो चलिए आज एक कॉन्शियस एफर्ट करते हैं कि हम अपना कंपैरिजन गेम खत्म करें, अपनी जर्नी पर फोकस करें विद ऑल अप्स एंड डाउन्स। अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, फेलियर से सीखें और अपना जो यूनिक पाथ है उसको अप्रिशिएट करें। तो हमें क्या करना होगा? पहली चीज, बी रियल नॉट परफेक्ट। हमें ये प्रेशर छोड़ना होगा कि सबको खुश रखें या सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करें। ऑथेंटिक रहने का मतलब है अपने असली आप को, अपनी ट्रू पर्सनालिटी को दिखाना, अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहना, अपनी वैल्यूज के साथ खड़े रहना, चाहे कभी अनकंफर्टेबल लगे या रिस्की हो। रियल फ्रीडम तब आती है जब हम प्रिटेंड करना बंद कर देते हैं और वैसे ही सामने आते हैं जैसे हम असली में है। ऑथेंटिसिटी एक डेली प्रैक्टिस है। अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करना जैसे हम हैं, ना कि वैसे जैसे सोसाइटी हमें देखना चाहती है। 2. एम्ब्रेस सेल्फ काइंडनेस। अपने आप से हमेशा ज्यादा क्रिटिकल होने की बजाय, अपनी गलतियां ढूंढने की बजाय हमें सीखना होगा कि खुद को वही प्यार और कंपैशन दें जो हम दूसरों को देते हैं। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपनी स्ट्रगल्स को बिना जज के एक्सेप्ट करना और याद रखना कि ह्यूमन होना और इम्परफेक्ट होना बिल्कुल नॉर्मल है। अपने खुद के साथ नरमी से पेश आएं, खुद से प्यार से बात कीजिए, स्पेशली जब आप टफ टाइम से गुजर रहे हो। 3. बिल्ड इनर स्ट्रेंथ। रीसिलियंस सिर्फ वापस बाउंस बैक करने का नाम नहीं है। ये सीखने, ग्रो करने और चैलेंजेस के बीच होपफुल रहने का प्रोसेस है। जो लोग रीसिलियंट होते हैं वो प्रिटेंड नहीं करते कि सब कुछ ठीक है। वो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं, सपोर्ट लेते हैं और अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट करते हैं कि वो सिचुएशन से निकल लेंगे। होप, फेथ, परसिवरेंस ये एक स्ट्रॉन्ग सोल के टूल्स होते हैं। 4. लेट ग्रैटिट्यूड ओपन द डोर टू जॉय। मैं ग्रैटिट्यूड के बारे में हमेशा वाउच करती हूँ। हम में से ज्यादातर लोग पहले जॉय आने का वेट करते हैं और फिर ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, लेकिन सोच बदलनी होगी। ग्रैटिट्यूड ही जॉय क्रिएट करता है। छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहना, जैसे एक गर्म चाय का कप या किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ये सब हमारी एनर्जी और माइंडसेट बदल देता है। जॉय हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन ग्रैटिट्यूड उसे ज्यादा एक्सेसिबल बना देता है। 5. ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आज की दुनिया में ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन की भरमार है, लेकिन अपनी इंट्यूशंस और अपने विश्वास पे ट्रस्ट करना ही असली काम और कॉन्फिडेंस देता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब आंसर्स हमेशा आपके पास हो, बल्कि ये समझना है कि जो चीज आपको सही लग रही है वो आपके लिए सही है, चाहे दूसरे समझे या ना समझे। आपको सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी बस ट्रस्ट करना होता है। 6. लेट योर क्रिएटिविटी फ्लो। जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो अपना क्रिएटिव साइड बंद कर देते हैं। रियल लाइफ में क्रिएटिव होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस करना है, चाहे वो राइटिंग के थ्रू हो, पेंटिंग, डांसिंग या क्राफ्ट। क्रिएटिव एक्टिविटीज हमें खुशी के साथ कनेक्ट करती है। कोई भी नॉन क्रिएटिव नहीं होता, हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव सोल होता ही है। 7. मेक टाइम फॉर फन एंड रेस्ट। आज के कल्चर में बिजी रहना एक अचीवमेंट माना जाता है और आराम और खेलकूद को अनइम्पोर्टेंट समझा जाता है, लेकिन सच ये है कि दोनों ही मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। खेलना हमें हंसी, खुशी, स्पॉन्टेनिटी और रिलैक्सेशन देता है, जो रिचार्ज होने और बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है। रेस्ट, आराम लेजीनेस नहीं है, ये सोल का फ्यूल है। 8. क्रिएट मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब कुछ ना करना नहीं है, बल्कि आप जो भी कर रहे हो उसमें पूरे प्रेजेंस के साथ रहना है। ये मेडिटेशन हो सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकती है, ये बस शांति से बैठना। ऐसे मोमेंट्स एंजाइटी कम करते हैं, क्लैरिटी देते हैं और आपको खुद से कनेक्ट करते हैं। इस नॉइजी दुनिया में स्टिलनेस आपका सुपर पावर बन सकता है। 9. कनेक्ट पर्पस टू योर वर्क।
मीनिंगफुल काम सिर्फ जॉब या पेचेक के बारे में नहीं होता है, ये उस काम के बारे में है जो आपके वैल्यूज के साथ अलाइंड हो। जब आप अपना वाई समझ लेते हो तो छोटे से छोटा टास्क भी फुलफिलिंग लगता है। अपनी सेल्फ वर्थ तब मिलती है जब आप सक्सेस को अपने टर्म्स पर डिफाइन करते हो, ना कि सोसाइटी के टर्म्स पर। तो अपने काम में पर्पस ढूंढो और अपनी लाइफ में पीस पाओ। 10. डांस, लाफ एंड सिंग फ्रीली। हम अक्सर नाचते या गाते इसलिए नहीं क्योंकि लगता है कि लोग हम पर हंसेंगे, लेकिन खुशी को, एंजॉयमेंट को मूवमेंट, साउंड और लाफ्टर के थ्रू एक्सप्रेस करना एक हीलिंग प्रोसेस है। ये एक्ट हमें अपने अंदर जो एक छोटा सा बच्चा है ना, उससे कनेक्ट करते हैं और दूसरे के साथ भी एक ह्यूमन कनेक्शन बनाते हैं। तो शर्म को छोड़ दो, जॉयफुल एक्सप्रेशन आपका राइट है। 11. बिलीव यू आर ऑलरेडी इनफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल रिमाइंडर है। होल हार्टेडली या खुल के जीना एक बार का अचीवमेंट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। अपने साथ काइंड रहना, अपने असली सेल्फ के साथ सामने आना और डर, शर्म और कंपैरिजन को छोड़ देना। सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप खुद को दे सकते हो वो ये बिलीफ है कि मैं ऑलरेडी इनफ हूं, मैं परफेक्ट हूं। सबसे पावरफुल एग्जाम्पल इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस करने का हमें मिलता है ब्रेन ब्राउन से, जो द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन की ऑथर हैं। 2010 में उन्होंने टेड टॉक दिया था, द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये टॉक वायरल हो जाएगी। इस टॉक में उन्होंने ओपनली अपने ब्रेकडाउन के बारे में, वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट न करने के बारे में और अपने डीप फेयर ऑफ नॉट बीइंग इनफ के बारे में शेयर किया। जब ये वीडियो लाइव हो गई और मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे तो ब्रेन को लगा कि वो एक्सपोज्ड हो गई हैं। उन्होंने अपने आप को कंपेयर करना शुरू किया प्रोफेशनल और पॉलिश स्पीकर से और उन्हें बहुत शर्म आई। उन्होंने कॉन्फेस भी किया कि वो वीडियो को डिलीट करना चाहती थी। उन्हें लगा मैं रिसर्चर हूं, स्टेज पर रो कैसे सकती हूं। लेकिन फिर उनके अंदर एक शिफ्ट आया। उन्हें समझ आया कि उनका रियल होना, उनका परफेक्ट ना होना, यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उनकी टॉक मिलियंस लोगों के दिल को इसलिए छू गई क्योंकि वो ऑनेस्ट और वल्नरेबल थी, नॉट इन स्पाइट ऑफ इट बट बिकॉज ऑफ इट। आज वो टॉक दुनिया की सबसे ज्यादा देखे गए टेड टॉक्स में से एक है और ब्रेन के काम ने हमें करेज, शर्म और ऑथेंटिसिटी को बिल्कुल नए तरीके से समझाया है। ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि एक्सपर्ट्स भी इम्परफेक्शन के साथ स्ट्रगल करते हैं और जो चीज ब्रेन को रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल बनाती है वो उनकी परफेक्शन नहीं है बल्कि उनका करेज है, अपना रियल सेल्फ दिखाने का करेज। अगर आपने कभी अपनी वर्थ को दूसरों से कंपेयर किया हो तो अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिए। मुझे आपकी कहानी सुनने का इंतजार रहेगा। और अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर और इंसाइट्स चाहिए तो मेरे बाकी वीडियोस जरूर चेक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिए और एक बेल आइकॉन है, वो क्लिक करोगे तो जब भी मैं पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, तो उससे भी जल्दी से क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।